नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। तिसरी प्रखंड के विभिन्न इलाकों में इन दिनों पेयजल की समस्या गंभीर बनी हुई है, जिससे लोग नदी में कुआं खोदकर या फिर बारिश में जमा किया गया पानी को कपड़े में छानकर पीने को विवश है। बता दें कि मामला तिसरी प्रखंड के खटपोक का है, जहां 30 से अधिक घरों के लोग पेयजल की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। इस संबंध में विशेष जानकारी देते हुए ग्रामीणों ने बताया कि 40 वर्षों से अब तक उन्हें पेयजल का कोई साधन प्राप्त नहीं हुआ है। विभाग द्वारा किसी प्रकार एक चापाकल दिया भी गया था तो वह खराब पड़ा है, जिस कारण ये नदी या सोत में कुआं खोदकर अपनी प्यास बुझा रहे थे, किंतु बरसात आने की वजह से अब यह भी मुश्किल हो गया है और जमे हुए बरसात के पानी को छानकर पीने को ये विवश हैं। ग्रामीणों ने बताया कि शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं होने से इनके गाँव में अक्सर बच्चे व बुजुर्ग बीमार हो जाते हैं। इन्होंने विभाग और सरकार से मांग की है कि खराब पड़े चापाकल को अविलंब बनवाया जाए एवं पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वहां डीप बोरिंग की व्यवस्था की जाए, जिससे सभी को शुद्ध पेयजल मिल सके। हमारे खटपोक पंचायत के खटपोक गांव में वहां पे सोआ का पानी पीने को लोग मजबूर हैं, क्योंकि वहां पे एक ही ऐसा जगह है जहां पे सोआ का पानी निकलता है और वहीं पे सारे लोग आकर के पानी पीते हैं और जहां तक कि वहां पीने का पानी के लिए लोग झगड़ा भी कर बैठते हैं। इसीलिए मैं चाहूँगा कि वहाँ यदि एक डीप बोरिंग हो जाए या एक चापाकल हो जाए तो वहाँ का पीने का पानी का समस्या खत्म हो सकता है। मैं यही चाहता हूँ कि ऐसे कई जगह हैं लोग जो पानी पीने को लोग मजबूर हैं, तो मैं चाहूँगा कि सभी जगह अगर पानी का डीप बोरिंग का व्यवस्था दिया जाए या चापाकल की व्यवस्था दिया जाए तो पानी का समस्या खत्म हो। मोहनपुर में प्रस्तावित पुलिस कैंप निर्माण का विरोध फिर शुरू हो गया है। रविवार को ग्रामीणों ने इसके विरोध में आवाज बुलंद की। मधुबन थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहनपुर गांव के दाडू टांडी में मोहनपुर, टेसाफोली, जोभी, चाकुलिया, दलान चलकरी, बंदखारों सहित आसपास के दर्जनों गांव के आदिवासी महिला पुरुष हरवे हथियार के साथ इकट्ठा हुए और मोहनपुर में प्रस्तावित पुलिस कैंप निर्माण का एक स्वर में विरोध किया। बताते चलें कि इन सभी गांवों के आदिवासी महिला पुरुष मांझी हराम के नेतृत्व में पुलिस कैंप का विरोध किए तथा कहा कि जान दे देंगे लेकिन पुलिस कैंप के लिए अपनी जमीन नहीं देंगे। लोगों का कहना था कि आज़ादी के 75 वर्ष बीत गए लेकिन आदिवासी बहुल्य इलाकों में न ही सड़क है और न ही बिजली की समुचित व्यवस्था, साथ ही साथ स्वास्थ्य सुविधा भी नगण्य है। कहा गया कि इन्हें कृषि के लिए व्यवस्था जैसे तालाब निर्माण, नहर निर्माण की जरूरत है, न कि पुलिस कैंप की। लोगों का कहना था कि अगर यहाँ पुलिस कैंप का निर्माण किया जाएगा तो हम लोग आंदोलन करने को बाध्य होंगे। क्या दिक्कत है, किस लिए यहाँ पे जमीन यही है, इसी का दिक्कत है। हम लोग सोचते हैं ये तो मोहनपुर गांव हो गया और यहाँ का जमीन हम लोग का है। हम यहाँ का जमीन नहीं छोड़ेंगे पुलिस का बनने के लिए, कैंप बनने के लिए। मैंने जान देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। ये जमीन किनका है? उसी का है। अच्छा, ये रहती जमीन है? ये आपका रहती जमीन है? तो यहीं पर पुलिस कैंप बनना है। तब यहाँ का जमीन नहीं छोड़ेंगे और फिर आएगी उन लोग को नहीं बगेगी तो हम मारपीट के यहाँ से भगाएंगे उनको, जमीन नहीं छोड़ेंगे। इकट्ठा हुए हैं यहाँ बुधवार 17 तारीख को कौन कौन नेता आया था वो भी हम लोग का उतना जानकारी नहीं था, तो उस दिन 17 तारीख को यहाँ नपी उपी करके निकल गया उन लोग। कुछ प्रशासन भी आया था, तो हम लोग सोच रहे हैं उतना दिन से ग्राम सभा नहीं किया है, नहीं हुआ है, कैसे यहाँ पुलिस कैंप बन रहा है। तो वही सोच कर हम लोग गांव गांव में मंझी हड़ाम और जो जोग मंझी और गांव वाला लोग आज उन लोग को नेता दिए थे और उन लोग भी अभी तक आ रहा होगा, लेकिन अभी नहीं आए हैं तो आएगा। लेकिन ये हम लोग का कहना है कि जान देंगे लेकिन जमीन पुलिस कैंप बनाने के लिए जमीन नहीं देंगे। ये भी बात होता है बहुत दिन से।
हम लोग सिंचाई के बारे में हम लोग लिख कर भी हम लोग दे दिए थे। हमारे गांव में तालाब नहीं है, रोड नहीं है, कुआं नहीं है। उस चीज कितना लिख कर हम लोग कागज भेजे, उस चीज नहीं आ रहा है। आज पुलिस कैंप के लिए बहुत जल्दी इथी आ गया है, तो उन लोग नोटिस करके निकाल गया। तो ये हम लोग चाहते हैं कि हम पुलिस कैंप हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को रोजगार चाहिए। गिरिडीह कॉलेज के समीप सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में रविवार को राज्य स्तरीय कुराश चैंपियनशिप में कई जिलों से 300 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस चैंपियनशिप के दौरान खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए जिला खेल पदाधिकारी अमित कुमार के साथ सलूजा गोल्ड समूह के चेयरमैन अमरजीत सिंह सलूजा और निदेशक जोरावर सिंह भी मौके पर पहुंचे। बताया गया कि कुराश चैंपियनशिप प्रतियोगिता में अलग अलग खिलाड़ियों ने अपने दमदार प्रतिभा का प्रदर्शन किया। मौके पर सफल प्रतिभागियों को सलूजा गोल्ड समूह की ओर से पुरस्कार देकर खेल पदाधिकारी अमित कुमार, समूह के चेयरमैन अमरजीत सिंह सलूजा और सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा ने सम्मानित भी किया। इस दौरान चैंपियनशिप के अंतिम दिन प्रतिभागियों के दमदार प्रदर्शन पर खेल पदाधिकारी अमित कुमार ने कहा कि गिरिडीह समेत पूरे राज्य में खेल के किसी क्षेत्र में प्रतिभा की कमी नहीं है। हर खिलाड़ी में खेल नजर आता है। खिलाड़ियों को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने जिले और राज्य के गौरव के लिए खेलना चाहिए। इस बीच खिलाड़ियों के प्रतिभा को लेकर सलूजा गोल्ड समूह के चेयरमैन अमरजीत सिंह सलूजा ने कहा कि पुरानी बातें अब सिर्फ कहावत के रूप में रह गई है। हकीकत यह है कि पढ़ाई के साथ खेल भी बेहद जरूरी है, क्योंकि एक खिलाड़ी जब अपने भीतर की प्रतिभा को दिखाने मैदान और कोर्ट में उतरता है तो उसके भीतर का हुनर और मेहनत कई मकसद को पाने की इच्छा के साथ सार्वजनिक तौर पर आता है। चैंपियनशिप को सफल बनाने में कुराश एसोसिएशन के अध्यक्ष कामेश्वर कुमार और सचिव पप्पू सिंह के अलावे गिरिडीह राइफल क्लब के सचिव रवि कुमार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पावन किया दरबार को आपने दीप जला आगाज कर दो, जोरदार तालियां होनी चाहिए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज गिरिडीह के द्वारा रविवार को नवजीवन नर्सिंग होम में फ्री हेल्थ कैंप लगाया गया। हेल्थ कैंप में धनबाद के सुप्रसिद्ध नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक डोकानियान एवं डॉक्टर एम अंसारी के द्वारा लोगों का इलाज किया गया। इस दौरान जो रोगी को सुनने या बोलने में तकलीफ थी उसे मशीन के द्वारा जांच किया गया। कैंप का संचालन 10 बजे से लेकर 1 बजे तक हुआ, जिसमें 60 से अधिक लोगों ने अपना इलाज करवाया। इस कैंप की जानकारी देते हुए चैम्बर के सचिव राहुल बर्मन ने कहा कि गिरिडीह और आसपास के क्षेत्रों में नाक कान गला से संबंधित रोगों के कई लोग इस कैंप में पहुंचे और अपना समुचित इलाज करवाया। इस बाबत चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने महसूस किया
कि ENT विशेषज्ञ को बुलाकर फ्री चेकअप कैंप लगाया जाए, इसलिए चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। आगे भी चेंबर के द्वारा इस तरह के आयोजन किए जाते रहेंगे। इस कैंप में वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय कुमार सिंह, उपाध्यक्ष संजय कुमार, कार्यकारिणी सदस्य उदय भदानी, धर्म प्रकाश, राहुल कुमार, विकास गुप्ता, मसरूर सिद्दीकी, सौरभ महासेठ, सुदीप कुमार, गोपाल भदानी, अरुण साव सहित चेंबर के कई सदस्य उपस्थित थे। वहीं कैंप को सफल बनाने में नवजीवन नर्सिंग होम के उज्जवल कुमार समेत कई कर्मी लगे हुए थे। हमारा कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एवं आविष्कार डायग्नोस्टिक के तत्वाधान में नवजीवन नर्सिंग होम में एक निःशुल्क जांच शिविर लगाया गया, जिसमें ENT का नाक, कान, निःशुल्क सैकड़ों मरीजों का अभी तक जांच हो चुका है और धनबाद के सुप्रसिद्ध डॉक्टरों के द्वारा उचित परामर्श मरीजों को दिया जा रहा है और आगे भी इस तरह का जांच शिविर हमारी संस्था के द्वारा लगाया जाएगा। झामुमो जिला कमेटी की एक बैठक रविवार को टुंडी रोड के उत्सव उपवन भवन में संपन्न हुई। यहां बैठक का संचालन जिला उपाध्यक्ष शाहनवाज अंसारी ने किया। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू उपस्थित रहे। मौके पर वार्ड पार्षद अजय रजक और रामकुमार भोया ने झामुमो पार्टी के नीति सिद्धांतों को मानते हुए सदस्यता ग्रहण की। बैठक को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि नए वार्ड पार्षद के आने से झामुमो को नगर में मजबूती मिली है। झामुमो सभी को साथ लेकर काम करना चाहती है। जो वार्ड पार्षद झामुमो के समर्थन में नहीं है, उनके वार्ड में भी लगातार विकास के कार्यों को बल दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि ये आदर्श राजनीति के तहत सभी को एक समान अधिकार व सम्मान देना जानते हैं। बैठक में मुख्य रूप से प्रमीला मेहरा, गौरव कुमार, शोभा यादव, इरशाद अहमद वारिस, अभय सिंह, दिलीप रजक, रॉकेश सिंह, असदुल्लाह, नयर अंसारी, नूर अहमद, आजाद खान, सुमित कुमार, अजयकांत झा, अशोक राम, अजय राम, पवन रवानी, सुमर बनांडी, अशोक रजक सहित कई लोग उपस्थित थे। मुक्ति मोर्चा समर्थित तमाम वार्ड पार्षदों के साथ एक सकारात्मक बैठक हुई और निगम क्षेत्र में विकास की योजनाओं को गति प्रदान करने का विचार हुआ और यह विचार हुआ कि अब एक नई ऊर्जा के साथ, नई ताकत के साथ हम तमाम जनप्रतिनिधि, वार्ड पार्षद, मैं विधायक, सारे लोग लगेंगे और राज्य सरकार की लाभकारी योजनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी धरातल पर उतारने का प्रयास। गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार सोनू रविवार शाम बक्सीडीह रोड पहुंचे और डकैती कांड के भुक्तभोगी परिवार से मुलाकात की। इस दौरान भुक्तभोगी परिवार से पूरी घटना की जानकारी प्राप्त की। वहीं पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। मौके पर डीएसपी संजय राणा सदल बल मौजूद रहे। गौरतलब है कि पिछले दिनों मधुर मुस्कान फर्नीचर दुकान के संचालक के घर डकैती की घटना हुई थी, जिस पर पुलिसिया अनुसंधान जारी है। बताया गया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की तलाश की जा रही है। बताया गया कि शहर के कई सीसीटीवी कैमरा खराब हैं। इस वजह से अपराधियों को पकड़ पाने में थोड़ी परेशानी हो रही है। इस क्रम में विधायक ने कहा कि जल्द ही अगर सीसीटीवी कैमरा दुरुस्त नहीं होता है तो वे अपने मत से तमाम सीसीटीवी कैमरे को ठीक करवाएंगे। दिनों मधुर मुस्कान फर्नीचर के मालिक के घर में जो डकैती की घटना घटी है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी पूरी संवेदना परिवार के साथ है और हमें बड़ी उम्मीद है इस बात की कि पुलिस विभाग के काबिल पदाधिकारी इस घटना का अवश्य उद्भेदन कर लेंगे। बातचीत के क्रम में ही यह सूचना मिली कि पुलिस कंट्रोल रूम के सर्विलांस के कैमरे शायद खराब हैं, हमने बात कर ली है। अगर डीसी साहब अपने स्तर से बना लेंगे बहुत अच्छी बात है। कोई निधि की समस्या आएगी तो मैं अपनी विधायक निधि देकर उसको करवाता हूँ और मैं यही ईश्वर से कामना करूँ कि इस बच्चे को जो चोट लगी है जल्दी ठीक हो जाए और इस कांड का उद्भेदन हो, जिससे कि ऐसे अपराधियों के मनोबल पर अंकुश लगे और ये शहर वापस से उसी अमन चैन के साथ रहे जिसके लिए गिरिडीह जाना जाता है। मोहनपुर स्थित केंद्रीय कारा गिरिडीह में रविवार को काराधीन बंदियों के लिए जेल अदालत सह कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस जेल अदालत कार्यक्रम में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी
सत्यभामा कुमारी, सचिव प्रभारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकार एडिथ होरो एवं न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी आशीष अग्रवाल उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए न्यायिक अधिकारियों ने उपस्थित बंदियों को कानून में प्रदत्त मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन नए बंदियों को कारा में रिमांड किया जाता है उसका कोविड टेस्ट अनिवार्य रूप से करवाकर पहले निर्धारित समय तक के लिए आइसोलेशन वार्ड में अन्य बंदियों से अलग रखा जाएगा, ताकि उनमें से यदि कोई संक्रमित हो तो उसका संक्रमण पूर्व से काराधीन बंदियों तक न फैल सके। बंदियों द्वारा पूछे गए सवालों का उन्होंने संतोषप्रद जवाब देकर न्यायिक प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्रदान किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में कारा अधीक्षक PLB दिलीप कुमार एवं न्यायालय कर्मियों और जेल कर्मियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। पथरौडी स्थित उत्क्रमित उर्दू कन्या मध्य विद्यालय में रविवार को विधायक सुदीप कुमार सोनू पहुंचे और विद्यालय को अपने मद से 4 सेट कंप्यूटर प्रदान किया। बताया गया कि सरकारी स्कूल भी तकनीकी शिक्षा से महरूम न हो, इसके लिए विधायक ने यह कदम उठाया है ताकि इस क्षेत्र का एकमात्र विद्यालय यहां की बच्चियों को बेहतर तकनीकी शिक्षा प्रदान कर सके। इस दौरान विद्यालय परिवार ने विधायक के प्रति आभार प्रकट किया। वहीं विधायक ने बच्चियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। अच्छा चलिए ठीक है। प्रधानमंत्री के द्वारा तीनों कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा की खुशी में भाकपा माले डुमरी इकाई द्वारा शनिवार को विजय जुलूस निकाला गया, जो डुमरी के सिमराडीह चौक से निकलकर वनांचल चौक होते हुए बिरमो मोड़ तक गया। माले जिला सचिव पूरन महतो व प्रखंड सचिव नागेश्वर महतो के नेतृत्व में यह जुलूस निकाला गया। विजय जुलूस में शामिल माले कार्यकर्ताओं द्वारा कृषि कानून तो एक झांकी है, CAA NRC अभी बाकी है, शहीद किसानों का बलिदान नहीं भूलेगा हिंदुस्तान आदि नारे लगाए गए। प्रखंड सचिव ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानूनों को वापस करने की घोषणा की है। अब आगे CAA व NRC को लेकर संघर्ष चलता रहेगा। कहा कि यह देश भर के किसानों की जीत हुई है, जिससे लेकर यह विजय जुलूस निकाला गया है, क्योंकि यह जीत किसानों के संघर्ष व माले सहित विभिन्न विपक्षी दलों की जोरदार आंदोलन की देन है। कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों व सिद्धांतों तथा हठ धर्मिता के कारण सैकड़ों किसान काल के गाल में समा गए। आज हम लोग भाकपा माले के बैनर से डुमरी में विजय जुलूस निकाले हैं। विजय जुलूस इस लक्ष्य में है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कृषि कानून की वापसी की घोषणा कल किए हैं और ये जो CAA है NRC है, ये सब लेकर के संघर्षों पर सड़कों पर संघर्ष चलता रहेगा। इसी खुशी में हम लोग आज विजय जुलूस डुमरी में निकाले। जिले के विभिन्न अल्पसंख्यक सामाजिक संगठन और मुस्लिम बुद्धिजीवियों की एक बैठक रविवार को पचम्बा में हुई। बैठक में जिले में काम कर रहे 2 दर्जन से ज्यादा मुस्लिम संगठनों के पदाधिकारी और सभी प्रखंड के सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे। बैठक की अध्यक्षता चांद रशीद अंसारी ने की। बैठक में मुफ्ती सईद ने कहा कि राज्य में उर्दू अकादमी, मदरसा बोर्ड, अल्पसंख्यक वित्त निगम, अल्पसंख्यक आयोग, वक्फ बोर्ड जैसे बोर्ड का गठन नहीं किया गया है, जिससे उर्दू और अल्पसंख्यक वर्ग को नुकसान हो रहा है। कहा कि हेमंत सरकार के 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं, फिर भी अगर अल्पसंख्यकों को संघर्ष करना पड़े तो इससे दुखद कोई बात नहीं। निसाब खान ने कहा कि जल्द ही एक उर्दू सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पूरी सरकार को बुलाया जाएगा और अपने हक की आवाज़ बुलंद की जाएगी। बैठक में कहा गया कि राज्य में 80% उर्दू शिक्षकों के पद खाली हैं। उर्दू शिक्षकों को योजना मद में डाला गया है, जिससे समय पर उन्हें वेतन नहीं मिलता है, उर्दू की किताबें नहीं मिलती हैं। इसके अलावा और भी कई समस्याएं हैं जिनका निदान इस सरकार को करना चाहिए।
बैठक में तय किया गया कि उर्दू और अल्पसंख्यकों के सभी समस्याओं के समाधान के लिए जिले के सभी पदाधिकारी, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को पत्र भेजा जाएगा और सभी समस्या के समाधान की मांग की जाएगी। निर्णय लिया गया कि जल्द ही उर्दू सम्मेलन कराया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और विभिन्न विधायकों को आमंत्रित किया जाएगा। सम्मेलन में हक की आवाज़ उठाई जाएगी। बैठक में उर्दू के विकास और अल्पसंख्यकों के समाधान के लिए एक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें मुफ्ती सईद को संरक्षक, इमरान आलम को अध्यक्ष, केसर इमान को उपाध्यक्ष, असरार आलम को महासचिव, चांद रशीद अंसारी, जैनुल अंसारी, सबीर आलम, निसाब अहमद को सचिव, मोहम्मद असलम को कोषाध्यक्ष, मोहम्मद नसीम, उबैदुल्लाह शमशी को मीडिया प्रभारी चुना गया। इसके अलावा मोहम्मद मिनहाज, हलीम असद, अबूजर नुमानी, जुनैद आलम, तारिक अंसारी, मोहम्मद वसीर, इनामुल हक, मोहम्मद आफ्ताब समेत जिले भर के विभिन्न संगठनों के लोग मौजूद थे। आज की तारीख में उर्दू बचाव मुहिम के लिए गिरिडीह के तमाम शख्सियत लोग यहाँ मौजूद हैं और एक बुनियाद रखी गई उर्दू की फलाह व आबूदी के लिए और एक कमेटी का गठन किया हुआ है। आज हमें ये महसूस हो रहा है कि इस कमेटी के माध्यम से उर्दू का फलाह व आबूदी इंशाअल्लाह बहुत ऊंचे मकाम पर पहुंचेगी और सरकार से मिलकर अपने मांगों को रख करके उर्दू अकेडमी और अक़लियत के जो भी मसाइल हैं उसको मांग करेगी। और मैं इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूं जो आज कमेटी जो गठित हुई है ये आज उर्दू के लिए और अक़लियतों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। देवरी प्रखंड के गोसाईडीह गांव में सुकन्या राहत योजना के तहत सभी बच्चों एवं बच्चियों को कॉपी किताब, पेंसिल, कलम आदि दिया गया। यहां पाठ्य सामग्री पाकर बच्चे बेहद खुश नजर आ रहे थे। इस वितरण कार्यक्रम में दिनेश कुमार पासवान और कुसुम देवी और गांव के अन्य लोग शामिल थे। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।